अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप सोच सकते हैं कि हम इंसानों का डीएनए यानी जिंदगी का ब्लूप्रिंट किसी कंप्यूटर की तरह एडिट कर सकें? जेनेटिक डिजीजेस जैसे कैंसर, थैलेसीमिया या पार्किंसंस एक पेन की तरह मिटाए जा सकते हैं। ये ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, क्योंकि साइंस ने हमारे हाथ में एक नया और बेपनाह ताकतवर टूल दे दिया है, क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो असल में बैक्टीरिया के पास होता है। बैक्टीरिया इसे इस्तेमाल करते हैं वायरसेस से अपना बचाव करने के लिए। साइंटिस्ट ने जब इस सिस्टम को समझा तो उन्होंने रियलाइज किया कि हम इसे डीएनए एडिटिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक डीएनए इज इक्वल्स टू किताब, क्रिस्पर इज इक्वल्स टू पेंसिल और इरेजर। अगर किसी लफ्ज में गलती है, क्रिस्पर उसे ढूंढकर ठीक कर सकता है। क्रिस्पर की दरियाफ्त किसने और कब की? क्रिस्पर की बुनियाद रखने वाली साइंटिस्ट का नाम है जेनिफर डोडनर, जो कि यूएसए से हैं, और इमैनुअल चार्पेंटियर, जो कि फ्रांस से हैं। उन्होंने 2012 में साबित किया कि क्रिस्पर को एक प्रोग्रामेबल जेनेटिक टूल बनाया जा सकता है। इन साइंटिस्ट को 2020 में नोबेल प्राइजेस भी दिए गए थे, क्योंकि उनके रिसर्च ने जेनेटिक एडिटिंग को रेवोल्यूशनराइज बना दिया। क्रिस्पर काम कैसे करता है? क्रिस्पर का काम करने का तरीका कुछ यूं है। गाइड आरएनए डीएनए के टारगेट हिस्सों को पहचानता है। CS9 एंजाइम एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो डीएनए को कट करता है। जब गलती वाले जेनेटिक को काटा जाता है, सेल खुद उसे रिपेयर करता है या साइंटिस्ट नया और ठीक जेनेटिक इंसर्ट कर देते हैं। सिंपल जुबान में, जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में गलती ढूंढकर उसे रिप्लेस करते हैं, क्रिस्पर उसी तरह जेनेटिक में गलती ढूंढकर उसे रिप्लेस कर देता है। क्रिस्पर का यूज आज के दौर में कई फील्ड में हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों का सक्सेसफुली इलाज हो चुका है। कैंसर इम्यून थेरेपी में क्रिस्पर के जरिए इम्यून सेल्स को बढ़ाया जा रहा है। इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस के कुछ ट्रायल्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। फसलों को ज्यादा मजबूत और बीमारियों से महफूज बनाया जा रहा है। जीएम क्रॉप्स बनाई जा रही हैं जो क्लाइमेट चेंज के सामना कर सकती हैं। बेहतर जेनेटिक्स के लिए लाइव स्टॉक का डीएनए एडिट किया जा रहा है। अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे डिजीजेस का मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। अब आते हैं एथिकल डिबेट की तरफ। क्या ये ठीक है? क्रिस्पर ने साइंस को कुछ नई ऊंचाइयां दी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक भी है। आखिर इनमें मसाइल क्या हैं? जैसे कि डिजाइनर बेबीज। क्या हम अपनी मर्जी के बच्चे बना पाएंगे? आंखों का रंग, हाइट, इंटेलिजेंस, क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होगा? अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो मिसयूज का खौफ भी है। यूनेस्को और कई कंट्रीज ने इस पर एथिकल लिमिट्स लगाई हैं कि ये सिर्फ डिजीज ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, ना कि ह्यूमन एनहांसमेंट के लिए। अब जानते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। क्रिस्पर का फ्यूचर बहुत रोशन है। इन वीवो जेनेटिक एडिटिंग जब और जहां क्रिस्पर को सीधा इंसानी जिस्म के अंदर भेजकर रियल टाइम जेनेटिक रिपेयर किया जाएगा। जेनेटिक ड्रग्स मॉस्किटोज और दूसरे इंसेक्ट्स को मलेरिया या जिका जैसे वायरसेस से फ्री बनाया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हर शख्स के डीएनए के मुताबिक इलाज तैयार किया जाएगा। मगर ये सब तभी मुमकिन है जब दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एथिकल एक्सपर्ट्स मिलकर इस टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे। क्रिस्पर सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं, ये इंसान के लिए एक नया दौर का आगाज है, जहां बीमारियों का इलाज मुमकिन है, जहां हर शख्स अपने जेनेटिक के मालिक बन सकते हैं। लेकिन जैसे हर ताकत के साथ जिम्मेदारी होती है, वैसे ही क्रिस्पर के साथ भी है। ये फैसला सिर्फ साइंस का नहीं, इंसानियत का भी है। तो अगली दफा जब आप डीएनए या जेनेटिक का जिक्र सुने या क्रिस्पर का नाम सामने आए, तो याद रखना, ये सिर्फ साइंस नहीं, ये जिंदगी का कोड को समझने और बदलने का तरीका है। आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सके।